नगर परिषद चुनाव को लेकर गोड्डा में सियासी गतिविधियां अब अपने चरम की ओर बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव प्रचार बंद होने में महज एक दो दिन शेष रहने के कारण शहर का माहौल वास्तविक रूप से अधिक सक्रिय हो गया है। प्रत्याशी समय के हर पल का उपयोग करते हुए अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सड़कों से लेकर मोहल्ले तक चुनावी चर्चाएं तेज है और मतदाताओं का रुझान समझाने की कोशिश भी लगातार जारी है। इसी बीच शहर के विभिन्न हिस्से में चुनावी कार्यालय खोलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पद के कई उम्मीदवार अपने अपने कार्यालय स्थापित कर समर्थकों के साथ बैठक का दौर चला रहे हैं। इन कार्यालयों के जरिए जनसंपर्क कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है और शेष बचे समय में मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश तेज की जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि प्रत्याशी छोटे छोटे बैठक और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से सीधे जुड़ने पर जोर दे रहे हैं। शहर के नागरिक के बीच भी चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। आम लोगों की चर्चा का केंद्र नगर की साफ सफाई व्यवस्था, जल निकासी की समस्या, पेयजल आपूर्ति और जर्जर सड़कों का मुद्दा बना हुआ है। कई मतदाताओं का मानना है कि इस बार चुनाव में वही प्रत्याशी बढ़त बना सकता है जो इन बुनियादी समस्याओं पर स्पष्ट और व्यवहारिक रोड मैप प्रस्तुत करेगा। राजनीतिक जानकारों की नजर में प्रचार बंद होने से पहले यह दौर बेहद निर्णायक माना जाता है। यही वह समय होता है जब प्रत्याशी अपनी उपस्थिति मजबूत करने और मतदाताओं के बीच विश्वास कायम करने की अंतिम कोशिश करते हैं। हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सभी गतिविधियां निर्धारित नियमों के दायरे में ही संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुशील रमानी ने भी हाल ही में अपने चुनावी कार्यालय खोला, जिसे लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के बीच उनकी सक्रियता और मुद्दे पर स्पष्ट फोकस की चर्चा हो रही है। समर्थकों का मानना है कि वे वास्तविक कार्यशैली और विकासोन्मुखी सोच के साथ चुनावी मैदान में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि इसका खुलासा तो चुनाव होने के बाद मतपेटी की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा।